पाकिस्तान के घंटे का किंग 0 पर आउट हो गया है, घंटा निकल गया है, घंटा 0 पर आउट हो गया है घंटे का किंग बाबर आजम। और शरीफुल इस्लाम ने सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि मेरा एक सपना है कि इस सीरीज में मैं पहला विकेट बाबर आजम का लूं, और शरीफुल इस्लाम ने बाबर आजम को 2 बॉल भी नहीं खेलने दिया, दूसरी बॉल पे आउट कर दिया। तो भाई घंटे का किंग 0 पर चला गया, पाकिस्तान की शान 0 पर आउट हो गई है, 16 रन पे 3 विकेट। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की कैसे पोल खुल गई है। पहले ही मैच में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, बड़े दावों के साथ बोल रहे हैं भाई कि पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी, टीम इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, सारी कंट्रीज पाकिस्तान आएंगी। हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और एक छोटे से मैच ने ही पाकिस्तान की पोल खोल दी है। पाकिस्तान के अंदर चेयर्स नहीं है लोगों के बैठने के लिए। पाकिस्तान में जितने भी लोग आए हैं ना, जितनी भी पब्लिक आई है मैच देखने के लिए, वो पता है कहाँ बैठ रही है? वो सीमेंट का जो स्टैंड से नहीं होते जिसके ऊपर चेयर लगाई जाती हैं, तो उस स्टैंड के ऊपर चेयर्स हैं ही नहीं। पहले तो शादी वाली चेयर लगती थी पाकिस्तान में, अभी वो शादी वाली चेयर भी नहीं है, अभी वो सिर्फ स्टैंड्स, वो सीमेंट के स्टैंड्स गंदे से, और बारिश आ गई थी उसके ऊपर पूरी मिट्टी पड़ी है, तो वहीं पर चेयर अपने रुमाल बिछाकर बैठ रहे हैं, लोग अपने रुमाल बिछाकर बैठ रहे हैं। ये तो हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने इतने टाइम बाद कोई सीरीज होस्ट की है, टेस्ट सीरीज। पहले ही मैच में टॉस के टाइम पे बांग्लादेश का जो कैप्टन है उसका माइक ही नहीं चला, उसके माइक में टेक्निकल इश्यू आ गया। पुराना कोई माइक होगा जो पाकिस्तान ने दिया, उसका माइक ही नहीं चला, तो उसको रिप्लेस करके दूसरा माइक लाए, उसके बाद वो चला। मैच शुरू हुआ, फिर दिखाया कि भाई चेयर्स ही नहीं है पाकिस्तान में बैठने के लिए, सीमेंट के ऊपर लोग बैठे हैं और उसके ऊपर भी सफाई नहीं है, इतनी मिट्टी पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है, बारिश हुई थी मिट्टी जम गई है, तो वहीं पर लोग बैठ रहे हैं। तो पहले मैच ने ही पोल खोल दिया पाकिस्तान की, चैंपियंस ट्रॉफी तो क्या ही ये लोग होस्ट करेंगे। दूर दूर तक पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, 25 किलोमीटर तक, रावलपिंडी स्टेडियम के 25 किलोमीटर तक कोई पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है 25 किलोमीटर के बाद, और वो भी पार्किंग नहीं है, वो भी थोड़े खेत से हैं, तो फिर लोग पार्किंग लगा लेंगे। और उसके बाद कोई बस नहीं है, कोई ऑटो नहीं है, कोई सुविधा नहीं है स्टेडियम में जाने के लिए। लोग पैदल जा रहे हैं 25-25 किलोमीटर चलकर, वरना फिर जो गाड़ी नहीं ला रहा सिर्फ वही जा सकता है, ट्रेन से जाएंगे। उसके बाद फिर दूर दूर तक रास्ते बंद कर दिए सिक्योरिटी की वजह से। क्या चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पाकिस्तान में होगी तो सिक्योरिटी हमें दिखानी है कि हमारी भयंकर सिक्योरिटी है और किसी भी प्लेयर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए दूर दूर तक सारी रिक्शा बंद कर दी, ऑटो बंद कर दिए, बसेस बंद कर दी। 6-7 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं स्टेशन से भी, उसके बाद फिर जा रहे हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, और जिनके पास गाड़ी है उनका तो क्या हाल हो रहा है, उनको तो 25 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही है। आसपास के जितने भी होटल्स हैं वो सब बंद करा दिए, जबकि जब मैच होता है तो होटल्स का तो बिजनेस चलता है मस्त, ठीक है ना, और फैसिलिटीज़ भी मिलती है। आसपास के सारे होटल्स बंद करा दिए गए हैं, आसपास की जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब बंद करा दी गई हैं, पूरी रोड ब्लॉक्स करा दी गई हैं, क्योंकि वो एक टेस्ट मैच होस्ट कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान का हाल है, चैंपियंस ट्रॉफी क्या ही होस्ट करेंगे। माइक इनके चले नहीं, चेयर्स इनके पास है नहीं, सीमेंट पे लोगों को बैठा रहे हैं, नीचे लोग बैठ रहे हैं आलती बाल्टी मार के, और इतनी गंदी वहाँ पर जो है वो ज़मीन हो रही है, ज़मीन पे ही बैठ रहे हैं, इतनी गंदी वो ज़मीन हो रही है, वहाँ पर रुमाल बिछाकर बैठ रहे हैं, और माइक चल नहीं रहा है प्लेयर का। ये तो हाल है, आप समझ रहे हो। दूर दूर इंटरनेट नहीं है पाकिस्तान में, पिछले 4 दिन से इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैच होना था, तो इस वजह से इन्हें सिक्योरिटी बढ़ानी थी। मतलब ये तो हाल है, आप पाकिस्तान का समझ सकते हो। उसके बाद बाबर आजम 0 पर गया, उससे पहले शान मसूद आउट हुआ, तो उसको थर्ड एम्पायर को रेफर किया, ठीक है। थर्ड एम्पायर में दिख रहा है साफ, मतलब जब आपका कैमरा आता है ना, कैमरे में साफ दिख रहा है कि शान मसूद आउट नहीं था, लेकिन थर्ड एम्पायर के पास पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी थी, उसकी टेक्नोलॉजी काम ही नहीं करी और शान मसूद को आउट दे दिया। और उसे खुद पता है, बाद में जाके उसने कैमरे में देखा कि मैं आउट नहीं था, जबकि नॉर्मल एम्पायर्स का भी ये डिसीजन नहीं था, ये थर्ड एम्पायर का डिसीजन था। तो ये तो टेक्नोलॉजीज हैं पाकिस्तान में, तो ये क्या ही चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे। और दूर दूर तक दुनिया ने देख लिया है, मजाक बन गया है, अभी से ही मजाक बन गया पाकिस्तान का। चैंपियंस ट्रॉफी तो भूल ही जाएं, बल्कि वहाँ पर क्या है कि जो होटल्स हैं और जो लोग
जिनकी दुकानें ना, वो तो ये बोल रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी ना ही होस्ट हो तो अच्छा है, ये तो एक छोटे से टेस्ट मैच से इन्होंने हमारा कारोबार बंद कर दिया अगले 5 दिन का। दूर दूर तक दुकानें बंद हो गई हैं, दूर दूर तक होटल बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, लोगों के खाने पीने की जगह नहीं है। अच्छा, स्टेडियम के अंदर वॉशरूम फैसिलिटीज़ नहीं है, पता नहीं कहाँ टॉयलेट जाएंगे यार। मतलब ऐसी हालत हो रही है पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच होस्ट करने में, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट, कि भाई उनका बैंड बज गया, अब चेयर्स ही नहीं डाल रखी हैं। तो पोल खुल गई है पाकिस्तान की भयंकर तरीके से। अब हम बात करते हैं घंटे के किंग के, बाबर आजम। बाबर आजम ने बहुत प्रैक्टिस की थी भाई इस सीरीज से पहले। बाबर आजम को पिछले 1.5 महीने से आराम ही मिल रहा था। बाबर आजम सिर्फ रेस्ट कर रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था। वो कह रहा था भाई मैं अब तेजी से खेलूंगा, अब मैं हल्के नहीं खेलूंगा। तो बाबर आजम का घंटा बज गया है, उससे दूसरी मैच ही नहीं खेली जा रही थी, उसकी नजरें कहीं और थी और बॉल कहीं और थी। तो ये तो हाल था बाबर आजम का। तो यार शरीफुल इस्लाम ने सीरीज होने से पहले कहा था कि मेरे को बाबर आजम का विकेट लेना है, ये मेरा सपना है, और बाबर आजम का विकेट दूसरी बॉल पे उसने ले लिया। तो ये जो घंटे का किंग है ना, जो रैंकिंग में वनडे में नंबर 1 बना बैठा है, अब पता नहीं कैसे बैठा है, पैसे खिलाए क्या कराए, रैंकिंग में जो नंबर 1 बना बैठा है ना, इसकी पोल खुल गई है बुरी तरह, 0 पर आउट होके ये चला गया है। तो ये तो हाल हो रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह से एक्सपोज हो गए है। पहले एक ही टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर की सोच है, दूर की सोच। वैसे भी दोस्तों क्या है कि जय शाह बनने वाला है आईसीसी का चेयरमैन, ठीक है, बस कुछ ही फॉर्मेलिटीज बची हैं। जय शाह विद इन 1 मंथ आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा फाइनली। उसके बाद तो पाकिस्तान भूल ही जाए चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया तो कभी आने वाली है नहीं, इंडिया तो अभी भी नहीं आएगी। वैसे भी अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे ही है। जय शाह जाके जैसे ही अपना चेयरमैन पद संभालेगा, उस पर फाइनल मोहर लगा देगा, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो जाएगी। बाकी सारी कंट्री पाकिस्तान में खेल रही हैं तो खेलो भाई, वहाँ पे तो कुछ खाने पीने की जगह ही नहीं है, घूम भी नहीं सकती सारी कंट्रीज, ऐसी हालत है पाकिस्तान में। और इंडिया आराम से मस्त अपने दुबई के अंदर मैच खेलेगी, दुबई में घूमेगी और मजे करेगी। तो दोस्तों यही है, पाकिस्तान की भयंकर पोल खुल गई है, पाकिस्तान एक्सपोज हो गई है एक ही टेस्ट मैच में। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।